एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मेल मुलाकात की बात कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जमीनी स्थिति क्या है? मिसाइलों की बौछार हो रही है। यूक्रेन ने रूस के एक न्यूक्लियर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए, ऐसा रूस ने दावा किया और वहां पर जबरदस्त आग लग गई। रूस का दावा यह है कि उसने वक्त रहते मेन हमले को, तो जो मुख्य हमला आ रहा था उसको तो नाकाम कर दिया, आग बुझा दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दोनों ही तरफ से हमले और तेज हो रहे हैं। और इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या ज़ेलेंस्की अब भी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि कहने का उनका तात्पर्य इशारों में कुछ इस तरह से है कि यह पश्चिमी देश है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को केवल एक मोहरा बनाकर युद्ध आगे बढ़ा रहे हैं। ना तो रूस मान रहा है ना ही यूक्रेन। मेल मुलाकातों की बातें एक तरफ और मिसाइलों की मार दूसरी तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग में तबाही का ये मंजर रोजमर्रा का हिस्सा हो गया है। रूस पर ड्रोन अटैक कर आजादी की सालगिरह मनाई यूक्रेन ने। न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग यूक्रेन को खरी खरी सुनाई रूस ने। अपनी आजादी का दिन यूक्रेन ने इस तरह धूम धड़ाके से मनाया। रूस के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक के जरिए बमबारी कर यूक्रेन ने जता दिया कि वो ना तो डरने वाला है न ही चुप बैठने वाला है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया। इस हमले से प्लांट के परिसर में आग लग गई। हमले के कुछ घंटों बाद तक प्लांट से धुआं निकलते देखा गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन किस कदर इस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने पर आमादा था। दरअसल यूक्रेन रूस के हमलों से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। रूस की मिसाइलें लगातार यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिकी प्लांट को मिसाइलों से तबाह करने के बाद रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके में हमला कर 2 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इससे नाराज यूक्रेन ने पलटवार किया और न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हालांकि रूस का दावा यह भी है कि ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि रात भर कई बिजली और एनर्जी प्लांट पर भी हमले होते रहे। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग को जल्द ही बुझा लिया गया और कोई घायल नहीं हुआ। हमले से बस एक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा यूक्रेन ने बाल्टिक पोर्ट पर भी हमला किया और शिजरान रिफाइनरी पर भी बमबारी कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में 95 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन बर्बाद कर दिए गए। आजादी की सालगिरह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अपने आत्मसम्मान की कीमत पर यूक्रेन किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। कम रूस भी नहीं है। रूस के विदेश मंत्री एक तरफ जहां यूरोप में जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को नाटो से जोड़ने पर अड़ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं लड़ी जा रही, बल्कि कूटनीति के मैदान में भी बमबारी की जा रही है। रूस तो अब ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति होने पर ही सवाल उठा रहा है और सवाल ये भी पूछ रहा है कि डील हुई तो संवैधानिक तौर पर साइन करने का हक किसका होगा।